नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बजट सत्र 2023 से झारखंड में माननीयों के वेतन बढ़ेंगे। सीएम हेमंत बोले, आज स्पीकर के साथ बैठ कर लेंगे फैसला। बता दें कि झारखंड में जल्द ही विधायकों के वेतन बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्र को कहा कि आज स्पीकर के साथ विचार विमर्श कर इस पर फैसला लेंगे। बजट सत्र के दौरान पिछले 2 दिनों से विधायक भानु प्रताप शाही यह मांग कर रहे थे। शुक्र को भी यह मांग की गई। झामुमो विधायक समीर महतो ने भी दिल्ली के विधायकों के समान वेतन देने की मांग उठाई। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी वेतन बढ़ाने की मांग की। सीएम ने कहा, भाजपा के सदस्य आज वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या क्या कर रखे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले के फैसले का असर यह है कि विधायक या उनकी पत्नी बीमार होती है तो एम्स की शर्तों के मुताबिक रिम्बर्समेंट होता है, वह भी देश के कुछ ही अस्पतालों में इलाज कराने पर। लेकिन अधिकारी देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, जितनी राशि खर्च हो उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। हमारी सरकार ने तो मुजरिमों को भी जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस भेजा है। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार इस पर वाजिब फैसला लेगी। झारखंड में 135 जवानों की बिगड़ी तबीयत, वायरल फीवर या फूड पॉइजनिंग क्या जिम्मेदार? बता दें कि झारखंड में 135 जवानों की तबीयत खराब हो गई। शुक्रवार सुबह सिर दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद ये 35 जवान बीमार पड़ गए। आनंद फानन में इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड सशस्त्र पुलिस जैब के करीब 35 जवानों की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया है। इनमें से 17 जवानों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। वहीं 18 जवानों को सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में एडमिट 18 जवानों की हालत स्थिर है। इन जवानों के बीमार होने का कारणों का पता लगाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही जवान देवघर लौटे थे। जवानों की तबीयत वायरल फीवर के चलते खराब हो सकती है। उन्होंने फूड ज्वाइनिंग से इनकार करते हुए कहा कि गुरुवार की रात लगभग 650 जवानों ने एक ही भोजन किया था। वहीं देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल चौधरी ने बताया कि जवानों की उल्टी, लूज मोशन और सिर दर्द की शिकायत थी। यह शिकायत दूषित पानी, गर्मी, फूड पॉइजनिंग या किसी अन्य कारणों से हो सकती है। जवानों के बीमार पड़ने की वजह की जाँच की जा रही है। झार नियोजन पोर्टल का सीएम हेमंत सोरेन ने की शुरुआत। एक प्लेटफॉर्म पर नौकरी देने वालों को मिलेंगे कर्मचारी और बेरोजगारों को रोजगार, बस खुद को रजिस्टर कराना जरूरी। बता दें कि झार नियोजन पोर्टल के नाम से राज्य सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जहां नौकरी देने वालों के कर्मचारी और नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए नियोक्ता और बेरोजगार दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। इस पोर्टल को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित कर्मचारियों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे। बता दें कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के राज्य में प्रभावी होने की तिथि से अगर कोई निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान नौकरी निकालता है तो 40,000 रुपए तक की नौकरी स्थानीय युवक युवतियों को देना होगा। बताया गया है कि राज्य के वैसे युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें रोजगार पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। शराब नीति पर झारखंड विधानसभा में हंगामा, हेमंत सोरेन को बीजेपी ने घेरा, किया वॉकआउट। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शराब नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य की उत्पाद नीति को लेकर विभागीय मंत्री और अधिकारियों को जमकर निशाना साधा। बिरंची ने कहा कि झारखंड की शराब नीति में दिल्ली की तरह घोटाला हुआ है। झारखंड में शराब घोटाला का किंग पिंग कौन है, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आरोप तथ्यहीन और भ्रामक है। तथ्य पेश करने पर मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि नई उत्पाद नीति की वजह से राजस्व की हानि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2023 तक राज्य में शराब बिक्री से 1607 करोड़ प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शराब नीति से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ निर्धारित किया गया था। 14 मार्च 2023 तक 690 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू, राज्यपाल बोले, शिक्षा व्यक्ति के सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम। बता दें कि समग्र विकास के लिए महिला एवं पुरुष को दोनों को सशक्त होना आवश्यक है। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। महिला सशक्तिकरण का हमारे देश में एक सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षा व्यक्ति के सशक्तिकरण का सशक्त साधन है, इसलिए प्रत्येक बालिका को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। महिला शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जागरूक और सक्रिय हैं तथा सामाजिक, आर्थिक और विकास की दिशा में अग्रसर हैं। महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक मुद्दा है। समाज या राष्ट्र का विकास महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये बातें राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। वे XISS रांची में पूर्वी भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और महिला समूहों की भूमिका पर आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसका आयोजन XISS रांची, C3 क्षमता और इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज की ओर से किया जा रहा है।
भारतमाला परियोजना का विरोध। सिमडेगा के विधायक बोले आदिवासियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार। बता दें कि सिमडेगा के नगर परिषद कार्यालय के निकट भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन सड़क निर्माण के विरोध में कोलेबेरा, जलडेगा व बांसजोर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विधायक नमन बिक्सर कोंगाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित थे। धरना के दौरान ग्रामीणों ने भारतमाला परियोजना का विरोध किया। मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही है। विधायक नमन बिक्सर कोंगाड़ी ने कहा कि विकास कार्य निश्चित रूप से होने चाहिए, किंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य होना चाहिए। वैसा विकास सही नहीं है जो आम लोगों को आर्थिक नुकसान पहुँचाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी NH सड़क को विस्तार करते हुए 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें कम जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, वनों की कटाई कम होगी व कृषि योग्य भूमि का नुकसान नहीं होगा। विधायक ने कहा कि NH व NH सड़क के निर्माण में पूर्व में ही किसानों की कृषि योग्य जमीन का नुकसान हो चुका है। बढ़ सकती है मुश्किलें, IAS अधिकारी राजीव रुनेका को फिर ईडी का समन। अब 27 मार्च को बुलाया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव रुनेका को समन जारी किया है। उन्हें 27 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें 15 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन नेका ने ईडी को पत्र भेजकर विधानसभा सत्र चलने का हवाला देते हुए 24 मार्च के बाद बुलाने का आग्रह किया था। एका पर आरोप है कि उनका नेताओं और नौकरशाहों के कालेधन के निवेशक और राजधार विशाल चौधरी से वरिष्ठ संबंध है। हाल ही में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया था कि एका सरकारी फाइलें भी विशाल चौधरी के घर में निपटाते थे। पिछले वर्ष 24 मई को ईडी ने विशाल चौधरी के अशोकनगर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान जैसे ही ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी, विशाल चौधरी ने अपना फोन कचरे में फेंक दिया था, जिसे ईडी ने जब्त किया था। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तरह झारखंड के बड़े बड़े मंत्री जाएंगे जेल, बिरंची नारायण बोले। बता दें कि झारखंड विधानसभा के सदस्य बिरंची नारायण ने कहा कि झारखंड में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए झारखंड की शराब नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो यह दिल्ली में भी हुए शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिरंची नारायण ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड सरकार स्थानीय लोगों और आदिवासियों के हित की बात करती है। जल, जंगल और स्थानीयता की बात इस सरकार के लोग करते हैं, लेकिन शराब बेचने की जिम्मेदारी झारखंड की किसी कंपनी को देने के बजाय छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जैसे मनीष सिसोदिया आज जेल में चक्की पीस रहे हैं, झारखंड में भी बड़े बड़े लोग जेल में चक्की पीसेंगे। राजधानी रांची में डॉग बाइट के मामले बढ़े। डोरंडा, लालपुर, हिंडू, धुरुआ और बरियातू इलाके में कुत्ते काटने का सबसे ज्यादा मामला। हर माह 200 लोगों को लग रहा रेबीज का इंजेक्शन। बता दें कि राजधानी रांची के डोरंडा, लालपुर, हिंडू, धुरुआ और बरियातू ऐसे क्षेत्र हैं जहां डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सदर अस्पताल में चल रहा है डॉग बाइट सेंटर के आंकड़े बता रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ से आने वाले मरीजों की संख्या कुल मरीजों की संख्या का लगभग 60% है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लावारिस कुत्तों और जानवरों पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। हालांकि रांची नगर निगम इस बात का दावा करता है कि स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की जा रही है। बता दें कि राजधानी में सदर अस्पताल में एंटी रेबीज की सुई लगाई जाती है। यहाँ हर माह लगभग 200 लोग डॉग बाइट का इंजेक्शन लेने पहुंच रहे हैं। डॉग बाइट के मामले शहर में लगभग 25% तक बढ़े हैं। डॉग बाइट सेंटर के मुताबिक जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, वहीं से डॉग बाइट के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। डोरंडा, लालपुर, हिंडू, धुरुआ और बरियातू ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ डॉग बाइट के मामले सबसे ज्यादा हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।